नील आंदोलन 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव से शुरू हुआ था। ददनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन था। ददनी प्रथा क्या थी कि अंग्रेज एडवांस टोकन मनी देके नील की खेती करवाते थे, ददनी प्रथा थी। हालांकि ये कानून आ रखा था कि किसी से भी से जबरदस्ती खेती नहीं करवा सकते, पर कानून का किसानों को पता नहीं था, इसलिए करवाया करते थे। एक डिप्टी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे हेमचंद्र रावरकर, एक बार वो गलती से ऐसा आदेश पड़ गए जिससे किसानों को पता चला कि ऐसा कोई कानून भी है। किसानों ने आंदोलन किया। उनके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हरिश्चंद्र मुखर्जी अखबार निकालते थे हिंदू पेट्रियट, उन्होंने डेली खबरें छापी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा। माइकल मधुसूदन दत्त ने ब्लू मिरर लिखा। जो आपके ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने समर्थन किया। बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने समर्थन किया इसका। और फाइनली 1862 में अधिनियम 4 द्वारा नील की खेती की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। फिर हमने एक पावना विद्रोह पढ़ा था। पावना विद्रोह आपके 1873 से 76 तक चला था। बंगाल के अंदर ही हुआ था। जमींदारों के खिलाफ था। 1859 में एक एक्ट आया था कि जमींदार टैक्स नहीं बढ़ा सकते और भूमि से बेदखल नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा किया करते थे। इसलिए किसानों की मांग थी कि बस उस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो एक कानूनी आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। शंभूपाल और ईशान चंद्र रॉय इसके नेता थे। हालांकि ज्यादातर जो किसान थे वो मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे, लेकिन उसके बावजूद ये आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जमींदारों के खिलाफ था। किसानों की मांग थी कि हम महामहिम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, कि हमें हर हाइनेस जो है वो अपने अंडर के अंदर ले ले, हम इन जमींदारों के अंडर में नहीं रहना चाहते। बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने समर्थन किया था। जो इंडियन एसोसिएशन थी उसने समर्थन किया था। खूब सारा समर्थन भी उसको मिला। फाइनली उसमें भी वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था कानून। फिर एक दक्कन विद्रोह पड़ा था। दक्कन विद्रोह जो कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, महाजनों के खिलाफ किया गया था। और मैंने बात बताई थी आपको कि अपने कालूराम नाम के एक मारवाड़ी महाजन ने बाबा साहेब देशमुख नाम का मराठी किसान था और उसके मकान की नीलामी कर दी थी, इसलिए किसान भड़क गए थे। करड़ा नामक गांव से शुरू हुआ और 12 मई 1875 को सुप्पा नाम की एक मंडी जो कि पूना के पास पड़ती है वहां हिंसक हो गया। किसानों के ऋण पत्र जला दिए गए, उनके खाते बही जला दिए गए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, नाई धोबी बंद किया गया उनका। फाइनली 1879 में गवर्नमेंट एक कानून लेके आई थी, डेक्कन फार्मर रिलीफ एक्ट लेके, उसमें किसानों को प्रोटेक्शन दे दी थी। कुक्का आंदोलन हुआ था 1857 वाली क्रांति के आसपास ही, वहीं से शुरू हो गया था ये आंदोलन। और शुरुआत में भगत जवाहरमल और बालक सिंह ने चलाया था। शुरुआत में पंजाब में खेती की समस्याओं की वजह से हुआ था, पर बाद में अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया था। बड़े नेता मिले इसको, एक राम सिंह कुक्का। पर बाद में नॉर्थब्रुक जब गवर्नर जनरल बना था तो उसने कुक्का आंदोलन का दमन कर दिया। राम सिंह जी को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। टेनासीरम के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है, बर्मा के अंदर ही वहां पर। 2007 में जब इस आंदोलन के 150 साल पूरे हुए तो सरकार ने 5 रुपए का और 100 रुपए का सिक्का चलाया था। इन नामधारियों का, नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है, इन नामधारियों का जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसे रहत नाम कहते थे। इन नामधारियों ने न केवल वो किसान आंदोलन चलाया था आर्थिक समस्याओं के लिए, बल्कि सामाजिक सुधार भी किए थे। अंतरजातीय विवाह पर बल दिया, नशा मुक्ति, गोहत्या का विरोध किया, शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहन दिया, विधवा पुनर्विवाह बल पर बल दिया, जोर दिया उस पर, पुनर्विवाह पर। आपके जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होती थी, उस पर बैन लगाने की बात की गई। दहेज में कमी लाई गई और 1.25 रुपए में हम दहेज कर लेंगे, वो शादी कर लेंगे दहेज में। और ये जो शादियां होती थी उनको आनंद कारज बोला करते थे। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट जो बचे हुए किसान आंदोलन उनकी